महंगाई नामंजूर, ताजिर, मजदूर, ट्रांसपोर्टर्स कल सड़कों पर आने को तैयार। बिजली के होशरुबा बिल, एलपीजी और पेट्रोल की ट्रिपल सेंचुरी पर कल फैसलाबाद समेत मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल। जमात इस्लामी और ताजिर भरपूर एहतजाज के लिए तैयार। डिस्ट्रिक्ट बार का भी हिमायत का ऐलान। कारोबारी मराकज और हर किस्म की ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। ट्रांसपोर्टर्स ने कहा, महंगाई में काम करना मुश्किल हो गया। झंग की अंजुमन ताजरान भी उनकी तायद करती है। हमने ऐलान किया कि इंशाल्लाह 2 सितंबर को भरपूर हड़ताल होगी। पूरे पाकिस्तान में जैसे हड़ताल हो रही है वैसे ही ज़िला झंग में पूरे ज़िला में इंशाल्लाह 2 सितंबर को हड़ताल होगी। बिजली कीमतों में बेजा इजाफा और होशरुबा महंगाई के खिलाफ ताजिरों की हड़ताल। फैसलाबाद यार्ड मार्केट का भी शटडाउन करने का ऐलान। कैसर शम्स गुच्छा कहते हैं, हालात पहले ही कारोबार के लिए तबाहकुन है। मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। नाकिस पॉलिसियों से मुल्क में अदम इस्तेहकाम बढ़ रहा है। महंगाई के खिलाफ कल 2 सितंबर को ताजिरों की हड़ताल। ताजिर तंजीमों का एहतजाज कामयाब बनाने के लिए गठजोड़। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रियल एस्टेट और अंजुमन ताजरान का मुश्तरका इजलास। कहा, महंगी बिजली, महंगे डॉलर और दरामदी कीमतों में इजाफे से कारोबार तबाह हो चुके। मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। हमारा सबर जवाब दे चुका। रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है वो बुरी तरह मुतासर है। इस जो है मौजूदा टैक्सेस के सिनारियों में रजिस्ट्री कॉस्ट, यानी इसके ऊपर रजिस्ट्री से मुराद कॉस्ट से ये है कि इसके ऊपर लगने वाले टैक्सेस इस हद तक ज़्यादा हैं कि ख़रीद कर उसको ट्रांसफ़र कराना मुश्किल है, जिसकी वजह से फाइल सिस्टम में आकर लूट मार शुरू हुई है, जिसका कोई सर पैर नहीं होता और वहाँ लोग अपने बेचारे अपने आप को इन्वेस्टमेंट करके फंसा लेते हैं। बात ये है कि इस टाइम जो है मुल्क में अनारकी की सूरत हाल है। बिजली के बिल जो हैं वो मैं आपको अपने सराउंडिंग में बताता हूँ कि लोग जो हैं वो खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हैं और लोगों के घर के चूल्हे जो हैं वो ठंडे हो गए हैं कि इतने ज़्यादा बिल आए हैं। अगर बिल का रेट 40 रुपये है या 20 रुपये है तो उस पर 2 गुना उसके ऊपर टैक्सेस है, तो वो लोग कहाँ से भरेंगे, कहाँ से अफोर्ड करेंगे? जिसकी 25,000 तनख्वाह है उसको 30,000 बिल आए। मुल्की बहरान ने लिख दी महंगाई की नई दास्तान। महंगाई के मारे अवाम पर हुक्मरानों के पेदर पे वार। डॉलर के बाद पेट्रोल और डीजल भी गिर गया ट्रिपल सेंचुरी की लाइन पार। गरीब क्या महंगाई से हर तबके की चीखों पुकार। रोटी खानी भी औखी होती जाती है। पेट्रोल थोड़ा महंगा तो चीनी 100 रुपए किलो बढ़ गई, 170 रुपए किलो चीनी हो गई। हर चीज़ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਕੰਮ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ दे दी है। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। बिजली के बिलों में बहुत इजाफा है। महाराज यूनिवर्सिटी आना जाना, घर से आना जाना बहुत मुश्किल हो गया है। पेट्रोल बहुत महंगा कर देता, बहुत औखा गुजारा होता। हर आने वाला दिन गरीब पर कहर ढाने लगा। पेट्रोल के बाद एलपीजी का वार। 39 रुपए फी किलो महंगी। एलपीजी की कीमत में 38 रुपए 97 पैसे फी किलो इजाफा, 240 रुपए 12 पैसे हो गई। एलपीजी के 11.8 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत 2833 रुपए 49 पैसे हो गई। महंगाई के झटके। डीजल की कीमत बढ़ने पर रेलवे ने मुसाफिर ट्रेनों के किराए बढ़ा दिए। तमाम मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के किरायों में 10% और माल गाड़ियों के किरायों में 5% इजाफा किया गया। नए किरायों का इतलाक कल से किया जाएगा। महंगाई का जेन बेकाबू, अवाम रिलीफ के लिए रुल गई। फैसलाबाद, झंग, टोबा टेक्सिंग और चिन्योट के ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 200 रुपए तक का इजाफा कर दिया। कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुसाफिर बिलबिला उठे। कहा, गरीब के लिए अब सफर करना भी नामुमकिन हो गया। अवाम ने तेल की कीमतों में इजाफे को यकसर मुस्तरद कर दिया। पिंडी जा रहे हैं मैं। कितना इजाफा किया गया? 1500 रुपये का है। पहले कितना दे के जाते थे? पहले 1000 रुपये दे के जाते थे। शाह जिमना कितना किराया है? पहले 300 किराया था, अब 600 किराया है। अवाम के बाद इदारे भी महंगाई के आगे बेबस। अरबों कमाने वाले वासा ने 700 डेली वेजेस मुलाजिम निकाल दिए। महंगाई से परेशान 700 घरों पर कहर टूट पड़ा। वासा खसारे में है। अफसरान का गरीब मुलाजमीन का बोझ उठाने से इनकार। निकाले गए मुलाजमीन का कल से धरना देने का ऐलान।
700 के करीब जो है डेली वेजेस मुलाजिम उनको फारिग किया है। उसकी रीज़न ये है कि डिपार्टमेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहा एक्सपेंस को बियर करना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, POL चार्जेस और बाकी चीज़ें जो हैं वो कॉस्टली बहुत हैं और डिपार्टमेंट आगे डेफिसिट में है वासा। और इतना जो आप कह सकते हैं कि एडिशनल जो था बर्डन वासा में वो बिल्कुल ही अब नागुज़ीर हो गया था। महंगाई से बच्चों की तालीम भी मुतासिर, गरीब के लिए यूनिवर्सिटीज की दाखिला फीस अदा करना मुश्किल, दाखिलों में 50% तक कमी। महंगी बिजली पर भी फेस्को की मुजरिमाना गफलत, कहीं रीडिंग ताखीर से करके हजारों का बिल बढ़ा लिया तो कहीं बिल भेजना बिना ही जुर्माने डाल दिए गए, सार्फिन दोहरे अजाब में मुब्तला। फैसलाबाद में 5 बड़े टीचिंग अस्पताल मुस्तकिल मेडिकल सुपरिटेंडेंट से महरूम, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से मुस्तकिल सरबराह तैनात न किए जा सके। अलाइड अस्पताल 1, अलाइड अस्पताल 2, चिल्ड्रन अस्पताल, इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल और टीचिंग अस्पताल मुस्तकिल सरबराह से महरूम। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने आर्जी तौर पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट तैनात किए। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी की डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद आमद, सदर बार राना शाहिद मुनीर मंच ने हाईकोर्ट बेंच के कयाम का मुतालबा दोहराया। चेंबर्स की कमी का मसला भी चीफ जस्टिस के सामने उठाया। बैंकिंग कोर्ट और कचहरियों में अंडरपास के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। दरियाए जहलम में तरेमू बराज पर पानी की सतह में इजाफा, तहसील 18,000 के 15 से जायद देहात मुतासर, सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं, किसानों का हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा। उलमाए कराम, सियासी शख्सियात का SP जड़ावाला के हमरा मुतासरा चर्चेज और बस्तियों का दौरा, वक्त की वाक़या की मजम्मत, बैनुल मज़ाहिब रवादारी के जरिए पुरतशद्दुद वाक़यात की रोकथाम का अज़्म। अवामी मसाइल के हल के लिए हुकूमत पंजाब का मौसर इकदाम, अवामी खदमत सर्विसेज का इनेकाद कर दिया गया। फैसलाबाद समेत सूबा भर में असिस्टेंट कमिश्नर तालीम की शिकायत के अजाले के लिए मुयस्सर होंगे। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस लालियां और शोरकोट में माहाना रेवेन्यू सर्विसेज का इनेकाद किया गया। अवाम के मसाइल सुनकर हल कराने की दहानी कराई गई। खवातीन पर तशद्दुद के खात्मे के हवाले से सनत इज़ार जंग में सेमिनार, मैनेजर सनत इज़ार रेहाना यास्मीन, फलाही तंजीमों के अहदेदारों की शिरकत। सेमिनार में खवातीन को अपने हकूक और होने वाले तशद्दुद बारे आगाही दी गई। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में एम्पावर यूथ सेमिनार, यूनिवर्सिटी तलबा की शिरकत। सेमिनार में नई नस्ल को मुआशी हालात से लड़ने की सलाहियतों से मुतालिक आगाह किया गया। हालात का सामना करने के लिए हमें नई नस्ल को ज़हनी तौर पर मजबूत करना होगा।